जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। आज हम नदी का चौथा पार्ट देख रहे हैं। यदि आपने हमारा पिछला दोनों पार्ट नहीं देखा होगा तो जाकर जरूर देखें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो देखिए, तैयारी के रंग में ऐसे रंग जाना है कि लक्ष्य के सिवा दूसरा कुछ नजर ना आना है। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए, इसी कथन के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सुरंगी नदी किस जिले में बहती है? अ कवर्धा, ब राजनांदगांव, स महासमुंद, द रायगढ़। तो देखिए, सुरंगी के रंग से अब देखिए, सभी की रंग की राय अलग होती है। सभी की रंग की राय अलग होती है। किसी को पीला पसंद है, किसी को लाल पसंद है। ठीक, तो आपको इसी याद रखना है। सुरंगी की रंग, तो रंग की राय अलग होती है। राय से हो जाएगा आपका रायगढ़। क्लियर? तो इसका आंसर है द। ठीक है। अब देखिए, ऐसी दो और नदी हैं सुरंगी नाम जैसे ही। तो एक है सुरही और एक है सारंगी। क्लियर है? तो देखिए, सुरही, तो सुरही की आपको याद रखना है, सुरही के सर, सुरही के सर, और सर में क्या पहना जाता है? ताज पहना जाता है। ताज कौन पहनता है? तो राजा पहनता है। ठीक है, ताज यानी मुकुट। ठीक है, तो सुरही यानी सर, सर से मुकुट, और मुकुट को कौन पहनता है? राजा पहनता है, और राजा से राजनांदगांव। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए सारंगी। अब देखिए, सारंगी के तात्पर्य है रंग। ठीक है, तो सारंगी देखिए, सारंग, सा और ग, तो सा ग सागर हो जा रहा है। सागर, इस शब्द क्या से बन रहा है? सा को पढ़े, फिर गा को पढ़े, फिर रा। सारंगी के सागर बन रहा है। सागर क्या रहता है? समुद्र। समुद्र यानी महासमुंद। क्लियर है? ठीक है, तो सारंगी बोला जाए तो महासमुंद लेना है। ठीक है, सुरही बोले जाए तो राजनांदगांव, और सुरंगी बोला जाएगा तो क्या करना है? रायगढ़ लेना है। जो आपको कनेक्शन बताया हूँ उसको आपको थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करना है। ठीक है, आपको याद रखने में समस्या सरलता जाएगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सारंगी नदी किस जिले में बहती है? तो देखिए, अभी जस्ट बताया हूँ, इसका आंसर क्या रहेगा? सारंगी के तात्पर्य क्या है? सागर। सागर यानी समुद्र, और समुद्र क्या रहेगा? महासमुद्र। तो सा रहेगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? अ हसदो सोनघाट पहाड़ी, ब मांड सामरीपाट, स शिवनाथ सिवाहा पर्वत, द अर्पा खोडरी पर्वत। देखिए, तो हम जानते हैं जो अर्पण नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो वह खोडरी की पहाड़ी से निकलती है। क्लियर है? तो इसका आंसर रहेगा द। चलिए नेक्स्ट है, रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है? अ शिवनाथ, ब महानदी, स पैरी नदी, द खारून नदी। तो देखिए, इसका आंसर है द खारून नदी। अब देखिए, खारून नदी के तट पर प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। इस बात को याद रखिए। तो यही से इसलिए इसका आंसर क्या है? महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है? अ खरखरा, ब तांदुला, स सबरी, द मनियारी। तो देखिए, इसका आंसर है स सबरी नदी। और सबरी नदी किसके अंतर्गत आता है? तो गोदावरी अपराध तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिवनाथ नदी कौन से राज्य से निकलती है? अ उड़ीसा, ब राजस्थान, स महाराष्ट्र, द जम्मू कश्मीर। तो देखिए, शिवनाथ नदी, ठीक है, ये कहाँ निकलती है? तो खोडरी ग्राम। ठीक है, कहाँ? गोड्री ग्राम के गढ़चिरौली। ठीक है, गढ़चिरौली ये कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो खोडरी गांव के गढ़चिरौली कहाँ? महाराष्ट्र से शिवनाथ नदी निकलती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? अ शिवनाथ, ब अरपा, स हसदेव, द इंद्रावती। तो देखिए, जो शिवनाथ नदी की लंबाई है वो कितनी है? 290 किलोमीटर है। ठीक है, और यही छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जबकि अरपा नदी की यदि लंबाई देखें तो कितनी है? 100 किलोमीटर है। ठीक है, आपको लंबाई याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। हसदेव नदी की लंबाई कितनी है? तो 176 किलोमीटर है। और इंद्रावती की लंबाई कितनी है? तो 264 किलोमीटर है। क्लियर है? ठीक है, तो आपको लंबाई भी याद रखना है, और ऑप्शन के हिसाब से भी याद रखना है कि ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो यही रहेगा। और छत्तीसगढ़ की में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी क्या है? शिवनाथ नदी है। ठीक है, और जो महानदी है वो कितना? 200। ठीक है, 200 कितना? 86 किलोमीटर। पिछले वीडियो में इसकी मैं संपूर्ण जानकारी दे चुका हूँ, इसलिए जाकर पिछले वीडियो को जरूर देखें। सभी वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। बिलासपुर नगर के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? अ पैरी, ब लीलानगर, स बिलासा, द अरपा।
तो देखिए अर्पण नदी बिलासपुर के मध्य नगर से गुजरती है, ठीक है, अर्पण नदी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बिलासपुर एवं मुंगेली जिले के बीच सीमा रेखा बनाती है? अ अरपा, ब लीलानगर, स मनियारी, द शिवनाथ। तो देखिए बिलासपुर और मुंगेली जिले के बीच क्या बना है? खुड़िया, ठीक है, खुड़िया बांध बना है, ठीक है। और यह किस पर बना है? तो मनियारी नदी पर बना है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा सा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण नहीं है? अ अर्पण नदी, ब हसदेव नदी, स मान नदी, द शिवनाथ नदी। तो देखिए जो शिवनाथ नदी इसका प्रवाह कैसे है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर पूर्व दिशा में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। महानदी शिवनाथ नदी के दोआब निम्न में से किन जिलों में स्थित है? अ दुर्ग राजनांदगांव, ब राजनांदगांव बालोद, स रायपुर दुर्ग, द रायपुर महासमुंद। तो देखिए महानदी एवं शिवनाथ के दोआब कहाँ पर है? तो रायपुर और दुर्ग में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अर्पण नदी कहाँ से शुरू होती है? अ जसपुर, ब रायपुर, स बिलासपुर, द धमतरी। तो देखिए अर्पण नदी, ठीक है, गोरेला पेंड्रा मरवाही के, ठीक है, कहाँ से? खोडरी, ठीक है, खोडरी खोगसरा से, ठीक है, खोडरी खोगसरा से कहाँ हुआ है? अर्पण नदी का उद्गम हुआ है गोरेला पेंड्रा मरवाही। क्लियर है? अब देखिए जो गोरेला पेंड्रा मरवाही है वो किसका हिस्सा था? तो किसका था? बिलासपुर का था। तो इसका इस आंसर क्या रहेगा? स रहेगा, बिलासपुर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया गया है? अ जोक, ब महादेव, स खारून, द मनियारी। तो इसका आंसर है स खारून। अब देखिए इसका कुछ अतिरिक्त फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए खारून नदी के तट पर प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि का भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है, महाशिवरात्रि का। तो आपको भूलना नहीं है, महाशिवरात्रि, ठीक है, शिवरात्रि। अब देखिए इसी नदी पर क्या बना है? प्रथम, ठीक है, सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज बना है, ठीक है। और इसी ब्रिज पर क्या क्या होता है? लक्ष्मण झूला का नाम दिया गया है। इसी ब्रिज का नाम क्या दिया गया है? लक्ष्मण झूला का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सस्पेंशन ब्रिज है, प्रथम बनाया गया है कहाँ? खारून नदी पर, और इसी का नाम क्या रखा गया है? लक्ष्मण झूला रखा गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? अ मनियारी, ब खारून, स तांदुला, द अर्पण नदी। तो देखिए मनियारी नदी की लंबाई कितनी है? 134 किलोमीटर है, ठीक है। खारून नदी की लंबाई कितनी है? तो 120 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि तांदुला नदी की लंबाई 64 किलोमीटर है, और अर्पण नदी की लंबाई कितनी है? तो 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखते हो। देखिए आप लंबाई के हिसाब से देखें तो सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? मनियारी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे छोटी नदी है? मनियारी, ब खारून, स हाप नदी, द इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मनियारी नदी की लंबाई कितनी है? तो 134 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि खारून नदी की लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर है। हाप नदी की लंबाई कितनी है? तो 44 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसकी सबसे छोटी नदी क्या हो जाएगा? स हाप नदी। नेक्स्ट मनियारी नदी की लंबाई है, जस्ट हमने देखा है कितना है? 134 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तांदुला नदी में कौन सा जलाशय स्थित है? तांदुला जलाशय, ब शंकर जलाशय, स गंगरेल जलाशय, द उपरोक्त सभी। तो देखिए तांदुला नदी में क्या स्थित है? तो तांदुला जलाशय स्थित है, ठीक है। तांदुला से तांदुला याद रखिएगा। और साथ में इस बात को भी याद रखना है कि यही यही छत्तीसगढ़ की क्या है? प्रथम परियोजना है, ठीक है, जो 1913 में हुआ था। क्लियर है? ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। इसका अगला पार्ट भी आएगा, इसका पिछला पार्ट भी आप जरूर देखें, क्योंकि इस सेक्शन से परीक्षा में हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।